निर्णय है। सखी ने कहा मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ सखियों, और मैया किशोरी को लेकर गई। बगीचे में जब पहुंची एक लता को हटाया और मैया किशोरी को श्री राम जी के दर्शन कराए हैं। मैया ने ज्यों ही देखा ठाकुर जी को, सखियां कहती हैं, जब सखियों ने बार बार इससे पूछा ना कि अगर तूने कुछ देखा है तो स्पष्ट बता दे, ये तेरी हालत ऐसी कैसी हो गई है। सखी कहती है कुछ, अरे बहुत कुछ हो गया है। आज ना मुझ पर किसी ने जादू कर दिया है, टोना कर दिया, जादू मंत्र मार दिया है मुझ पे किसी ने। किसने मारा? कहती है कि अरे जिसने मारा ना वो कल भी दिखे थे, तो कल क्यों नहीं असर हुआ? कहा कल हमने उनको देखा था, उनने हमको नहीं देखा था, आज मैंने उनको देखा है। सखी ने कहा जब देखने से ही ये सारा बवाल मचा है तो तुमने देखा ही क्यों? अरे तो वो देख रहे थे इसलिए देख लिया। अरे तो वो देख रहे थे तो तुम्हें घूंघट कर लेना था, उनकी निगाह तुम्हारी निगाह पर नहीं पड़ती। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है मैंने घूंघट नहीं किया था? किया था, बहुत बड़ा किया था। अच्छा तो ये कैसा घूंघट था कि तेरी दृष्टि से उनकी दृष्टि मिल गई? सखी कहती है राम जी को देखी के अरे घूंघट पट कीन्हा, ये राम जी को देखी के घूंघट पट कीन्हा। घूंघट तो किया पर एक गलती हो गई। क्या गलती? अरे खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। राम जी को देख के घूंघट पट कीन्हा, राम जी को देख के घूंघट पट कीन्हा। राम जी को देख के घूंघट पट कीन्हा, राम जी को देख के घूंघट पट कीन्हा। खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी ने कहा घूंघट तो किया था, और जल्दबाजी में हुआ ये कि मैंने सोचा कि जरा एक बार देखूं कि वो मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। बस यही देखने के लिए जब वो घूंघट का एक कोना जो खोला था मैंने, उसी कोने से उन्होंने मुझे देखा और मैंने उनको देखा, और ये सब कुछ हो गया। वहीं से राम जी ने मुझे देख लिया। सखी ने कहा अच्छा राम जी ने तुझे देखा, फिर क्या हुआ? राम जी ने देखा फिर क्या हुआ? सखी कहती है फिर अरे सुनो। मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। जैसे वो खुले हुए कोने से मैंने राम जी को देखा ना, तो मैंने देखा राम जी मुझे देख रहे थे। अच्छा देख रहे थे? हाँ बस देख नहीं रहे थे, मुस्कुरा के देख रहे थे। अच्छा मुस्कुरा के देख रहे थे, फिर क्या हुआ? मुस्कुरा के देख रहे थे, फिर क्या हुआ? सखी कहती है बचा क्या था होने को? हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। मुंह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। मुंह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना।
मृदु मुस्काए ये राम मोहे देखे। फिर क्या हुआ सखी, अरे हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी कहती है फिर होने के लिए कुछ बचा नहीं, जो होता जो हो गया वो तो हालत तुम मेरी देख ही रही हो। अब जरा तुम भी दर्शन करो। मैया जी ने जैसे ही राघव जी को देखा, मैया एक बार देखती हैं फिर सर झुका लेती हैं, फिर धीरे से देखती हैं फिर सर झुका लेती हैं। क्यों सखियां ये ना कहें कि आज वैदेही किस प्रकार से एकटक किसी अनजाने को देख रही है। संकोच से नेत्र झुका लेती हैं, फिर मन कहता है वैदेही एक बार और देख लो, क्या पता ये दर्शन फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैया ने सोचा ये बार बार लुका छुपी करके देखना ये कोई परमानेंट ये समाधान नहीं है, इसका कोई समाधान ढूंढा जाए। मैया ने क्या समाधान ढूंढा, लोचन मगरा मही उरयानी दीन्हे पलक कपाट सयानी। नेत्रों के रास्ते से ठाकुर जी को मन के मंदिर में बिठा लिया। मैया सोच रही जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस चले ना जाएं, तो क्या करूं, रास्ते का दरवाजा बंद कर दो, कैसे जाएंगे। मैया ने दरवाजा लगा दिया। कौन सा दरवाजा, पलकों का दरवाजा, पलक बंद कर ली। अब कैसे जाओगे सरकार। अभी अभी ठाकुर जी भीतर पहुंचे हैं और मैया के मन के और शरीर के अंदर तहलका मच गया। मैया जी कहती अरे सरकार, अवई भीतर आए और हमारे शरीर के अंदर आते ही आपने झगड़ा शुरू करा दिया। तो कौन झगड़ा करना, मैया के भीतर कौन झगड़ा कर रहा है। मैया कहती हैं आपको मैंने अभी मन में रखा है, और जब से मन में रखा है तब से मेरी आंखें रो रही हैं। नैना मेरा राखूं तो ये हियरा मोरा तर से, नैना में राखूं तो हियरा मोरा तर से, और हियरा में राखूं तो नयन बरसे, हो कवन विधि से तोहे राखों में सजनवा, कवन विधि से, हाँ कवन विधि से। मैया जी कहती हैं आँखों में रखती हूँ तो मन तड़पता है, मन में रखती हूँ तो आंखें रोती हैं। आप बताओ आपको मैं कहाँ रखूं, किस जगह रखूं। तब तक सखियां कहती हैं अरे वैदेही, गौरी मैया का ध्यान बाद में कर लेना। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, बाद में करना। तो अभी क्या करो, अरे अभी जरा जी भर के इनके दर्शन कर लो, ना जाने कब दर्शन मिलेंगे। जब सखियों की आज्ञा मिल गई, अब मैया ने जी भर के दर्शन करने शुरू किए। दर्शन करते करते मैया अभी तक तो प्रेम में विग्वल थी, अचानक माँ की चिंताएं बढ़ गई। कौन से बात की चिंता बढ़ी, मेरी किशोरी मैया ने देखा राम जी के डलिया में थोड़े से 4-5 फूल हैं और राम जी के माथे पर अनगिनत पसीने की बूंदें हैं। मैया ने सोचा हाय राम, हे विधाता, मैंने इनको मन ही मन अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया है, और देखो इनको तो फूल तोड़ने में इतना पसीना आ रहा है, और मेरे पिताजी ने धनुष उठाने की प्रतिज्ञा ली है। जो फूल तोड़ने में थक जा रहे हैं वो धनुष उठा पाएंगे क्या। माँ के मन की व्याकुलता बढ़ी। अभी अभी गौरी माँ के मंदिर से मैया पूजन करके आए थे। किस लिए पूजन, माँ निज अनुरूप
भगवर मांगा। माँ मुझे ना आप सर से पांव तक ध्यान से देख लो मैया, और जैसी मैं हूं ना मेरे अनुरूप दूल्हा, मेरे अनुरूप वर आप मुझे कृपा करके देना। मैया गौरी ने मानो वो प्रार्थना सुन ली हो, लेकिन एक जो अभी व्याकुलता बढ़ी है माँ के हृदय में, पुनः माँ गौरी के मंदिर में मैया जानकी गई और माँ की प्रार्थना करनी शुरू की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर सिहि भरेऊ। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलि जाहि मनुराचा। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलि जाहि मनुराचा। मैया गौरी के मंदिर में जाकर माँ वैदेही ने कहा, हे माँ, माँ आप राजा हिमाचल की पुत्री हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, गणेश कार्तिकेय की माता हैं। हे माँ आप सबके मन मंदिर में विहार करने वाली हैं। हे माँ आप सबके मन की बात को जानती हैं। हे माँ तो आप मेरे मन की भी बात को भली प्रकार जानती हैं। अतएव हे मैया मैं स्पष्ट करके आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी। अगर आप मेरे मन की बात को समझती हो तो कृपा करके उसको पूर्ण करो। विनम्रता के साथ प्रार्थना करके जब मैया जानकी ने मैया गौरी के चरणों को पकड़ा, मैया गौरी अति प्रसन्न हुई और माँ गौरी के गले की माला किशोरी जी के समक्ष आकर गिरी। और जैसे माला मिली मानो गौरी मैया का आशीर्वाद मिल गया मैया जानकी को। गौरी मैया ने वर दिया, क्या कहा? सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सियाजू, हे किशोरी जू, मैं सत्य हृदय से आपको आशीर्वाद देती हूँ। आपके मन में जो रच बस रखे हैं वो सरकार आपको मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। इतना तो सुना, लेकिन उसके बाद भी मैया जानकी के मन की व्याकुलता अभी नहीं शांत है। क्यों? मैया वहां बगीचे में दो सरकार थे। तो मुझे ये स्पष्ट करो कि आपने मेरे मन में किसको देखा है?
कहीं कुछ गलत देख के गलत आशीर्वाद हो गया तब तो गलत हो जाएगा। स्पष्ट करो ना मैया कि आपने क्या समझा मेरे मन में झांक कर, कौन दिखे आपको। मैया गौरी ने कहा मन जाहिरा चेऊ मिली ही सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित हिया रसियले तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चले मोदित मन मंदिर चले। मनु जाहि मन में राचिऊ जो रचा बसा है, मन जाहि राचिऊ मिली ही सोबर। जो मन में रचे बसे हैं वही मिलेंगे। कौन है वो? जो सहज हैं और सहज में ही बड़े सुंदर हैं और साथ ही साथ सांवरो। दो थे, एक गोरे गोरे थे एक सांवले थे, तो जो सांवले हैं किशोरी जो आपको वो मिलेंगे, ये मेरा सत्य आशीर्वाद है आपको। जब ये सुना आगे गौरी मैया क्या कहती हैं किशोरी जी, आपको तो वो मिलने ही थे। क्यों मिलने थे मैया? क्योंकि जिनसे आप मिल के आई हैं वो कौन है मैं बताऊं? वो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। वो करुणा निधान है, वो सुजान है मतलब सज्जन है, शील मतलब शीलवान है, और स्नेह जानत रावरो। ये जो आपके हृदय का प्रेम है ना किशोरी जी, ये प्रेम ठाकुर जी भी भली प्रकार से समझ चुके हैं। और जिसके प्रेम को परमात्मा समझ लेता है उस व्यक्ति का प्रेम कभी अपूर्ण नहीं रहता किशोरी जी, इसलिए आपको वो अवश्य मिलेंगे। मैं नित्य प्रति आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्रेम करिए प्रेम करिए प्रेम करिए। प्रेम करने का क्या मतलब? आप ये सोचो नहीं, प्रेम करने का ये मतलब है कि दुनिया वालों से प्रेम खत्म कर देंगे तब भगवान से प्रेम शुरू होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि इस बात का इंतजार करेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, दुनिया से प्रेम खत्म होने वाला। अपने प्रेम की जगह बदल दीजिए, केवल जगह बदलनी है थोड़ी सी, या तो जगह भी ना बदल पाओ तो प्रेम बांट दो, थोड़ा सा यहाँ पे दो ज्यादा सा वहां पे दो, सिर्फ इतना ही करना है। हम कहते हैं ना कि अरे मंदिर में ही क्या भगवान मिलते हैं क्या? मंदिर में जो जाकर पाना चाहते हैं उसे मंदिर में मिल जाते हैं, और जो घर बैठे भी पाना चाहते हैं ऐसा नहीं कि उसको घर पे नहीं मिलते हैं, घर पे भी मिलते हैं। मुझे एक चीज बड़ी विचित्र लगती है, कई लोगों को ना मंदिर जाना है, ना पूजा करनी है, ना कुछ करना है, बस एक दोहा याद कर लिया। शायद वो रैदास जी ने कहा था ना कि मन चंगा तो कटौती में। मैं इनसे ये पूछती हूँ, भैया ये तय करने वाले आप हो कौन कि आपका मन चंगा हो गया है? और अगर आप ये बात तय कर रहे हो मतलब अभी चंगा वंगा कछु हुआ। भक्त अगर कहता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, वो भक्ति नहीं, वो अभिमान है। अगर ज्ञानी आकर कहते मुझ में तो इतना भी अभिमान नहीं है, तो ये भी एक तरह का अभिमान। ये चीजें वो कहते ना बड़ी वो महीन सी चीज है, जरा सा छूके ना तो कहां से कहां पहुंच जाओ, ऐसा ये प्रेम का रास्ता है मेरे भाई। बार बार एक निवेदन करती हूँ, एक प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी हर कण कण में व्याप्त है, तो मंदिर क्यों जाना है, पूजा क्यों करनी है? अच्छा एक बात बताइए, हवा सब जगह है कि नहीं है? हाँ या ना जोर जोर से बोलिएगा।
अभी ये हवा बढ़िया चल रही है कि नहीं, सब लहरा रहे मगन होंगे, है ना। आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, आपकी साइकिल के टायर से हवा निकल जाए, तो ये जो हवा चल रही है इससे आपकी साइकिल चल जाएगी क्या? आपका हो, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की हवा निकल गई, आप एक व्यक्ति से पूछो भैया हवा कहाँ मिलेगी? अब वो हो थोड़ा सा ज्ञानी, हवा तो हर जगह, कड़कड़ में हवा है, हवा कहाँ नहीं है? तो आप सोचोगे अरे फालतू इससे पूछा। कोई दूसरा आया, आपने उससे पूछा भैया हवा कहाँ मिलेगी? वो और आगे का व्यक्ति, उसने कहा हवा बाहर कहाँ ढूंढते हो, हवा तो तुम्हारे अंदर ही है, छित जल पावक गगन समीरा, हवा तो तुम्हारे भीतर ही है। अब एक बात बताओ, भीतर की हवा से वो चक्के में हवा जाएगी क्या? खूब हवा है भीतर, खूब हवा है बाहर, पर मेरी गाड़ी कैसे चलेगी? मुझे वो जगह बताओ। तब तक एक संत आकर कहते हैं कोई सतगुरु आते हैं, कोई भक्त आता है और वो कहता है भैया भले पूरे संसार के कण कण में हवा व्याप्त है, पर एक जगह ऐसी है जहाँ एक ऐसा यंत्र है जिसके भीतर हवा है, और पाइप के माध्यम से तू अपनी गाड़ी के चक्के में डाल ले और तेरी गाड़ी चल पड़ेगी। मैं भी वही निवेदन करती हूँ, हवा कण कण में व्याप्त है, ठाकुर जी कण कण में व्याप्त हैं, पर जब आप एक निश्चित जगह पर पहुंचते हैं ना, तो वहां पर पहुंचकर आपको एक ऐसी शांति मिलती है और जीवन की रुकी हुई गाड़ी वहां से चलना शुरू हो जाती है। वो कण कण में व्याप्त हैं, पर वो नजर अभी हमारे पास कहाँ है जो कण कण में उनको देख ले, जो रोम रोम में उनको पाले, ऐसी नजर कहाँ है? कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, जो नयन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। मीराबाई की आंखें कहाँ हैं? और ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी कैसे? चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। कितनी बड़ी चींटी और चींटी के कितने बड़े पैर, और उस कितने बड़े पैर में कितनी बड़ी पायल, बांध देना कभी, वो भी मेरा सरकार सुन लेता है। और आप कहते हो भगवान सुनता नहीं है? मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है भगवान के घर देर तो होती है अंधेर नहीं होता, देर तो होती है अंधेर नहीं होता। मैं कहती हूँ बदल जाइए, मेरे ठाकुर जी के घर अंधेर तो बिल्कुल नहीं होती, देर भी नहीं होती है। ना देर होती है ना अंधेर होती है। देर हम करते हैं, देर हम करते हैं, और जाकर कहते हैं उनके यहाँ देर तो है पर अंधेर। जब काम करना शुरू करते हैं तो खूब बढ़िया दुनिया वालों से राय करेंगे, मशवरा करेंगे, भला भाई तुम बताओ, तुमको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, तुम बताओ तुम बताओ। और जब सबके एक्सपीरियंस मटिया मेट होते तो भगवान से कहते हैं फैला हुआ रायता आप समेटो, अब संभालो सरकार, ठीक करो, सब ठीक करो, बिगड़ गया। मेरे ठाकुर जी लेकिन तब भी इतने कृपालु हैं, तब पर भी सुन लेते हैं, कृपा कर देते हैं। तभी तो मेरे गोस्वामी जी अहिल्या मैया के प्रसंग में कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि और कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे प्रभु, कैसे प्रभु? जो कारण रहित दयाल है। इस संसार में या तो माँ बिना स्वार्थ के प्रेम करती है, या तो मेरे ठाकुर जी बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। दूसरा कोई रिश्ता नहीं है जो बिना स्वार्थ के प्रेम करे। सबका कोई ना कोई होता है पीछे का ताना बाना। ठाकुर जी के दर्शन किए, मैया गौरी से आशीर्वाद मिला। मैया जानकी इधर महल में पहुंची हैं। आज की रात्रि व्यतीत हुई और तीसरे दिन का जो प्रातः काल हुआ है, प्रातःकालीन बेला से ही आज जनकपुर की शोभा कुछ और है, एक अलग ही आनंद है। क्यों है? क्योंकि आज धनुष यज्ञ का दिन है।
देश देशांतर के राजा महाराजा आज सभी इस धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे हैं। सतानंद जी को भेजकर जनक जी ने दोनों कुमारों को बुलवाया है। जब मेरे ठाकुर जी चले ना, अभी मिथिला वालों ने कल ही दर्शन किया है, ज्यादा समय नहीं हुआ कि बड़े दिन हो गए हैं दर्शन किए, कल ही दर्शन किया। लेकिन फिर भी आज ज्यों ही सूचना मिली, कौन सी सूचना? रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पूरे वासी न पाए। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पूरे वासी न पाए। चले सकल गृह काज विसारी, चले सकल गृह काज विसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। धाये धाम काम सब त्यागी, आए राम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। मन रंग निधि लूटन लागी। मिथिलापुर वासियों को सूचना मिली किस बात की? अरे जिनको कल देखा था ना, वो फिर निकले हैं मिथिला की गली से। कहाँ जा रहे हैं? रंगभूमि की ओर जा रहे हैं। इतनी सूचना मिलते ही आप क्या करते पहले ये बताओ? आप में से आधे लोग जाते, आधे लोग कहते चलो वहीं जाके देख लेंगे, तो आधे लोग कहते कल ही तो करा है, अब एक ही काम थोड़ी ना कि रोज ही राम राम करेंगे, तो काम कब करेंगे? लेकिन मिथिलापुर वासियों ने क्या किया? सूचना मिली दोनों भैया जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भाग पड़े, चले नहीं, धाये मतलब दौड़े। और दौड़े भी तो कैसे दौड़े? धाये धाम काम सब त्यागी। आप सब यहाँ पर आए हैं, हाँ कि ना? पहले आपने अपना काम छोड़ा कि धाम छोड़ा? धाम मतलब घर हो गए, ठीक है। तो आपने पहले क्या छोड़ा? पहले काम छोड़ा, उसके बाद धाम छोड़ा। पर यहाँ के प्रसंग में थोड़ा गौर करिएगा। मिथिला वासियों ने पहले धाम, उसके बाद काम। ये कैसे संभव हुआ? जैसे कोई सखी बर्तन साफ कर रही है, तब तक सूचना मिल गई कि अरे राम जी आ रहे हैं। अरे भैया जी लोग, अभी कुछ महीने पहले आप ही के यहाँ सब क्षेत्र में कथा हुई। अजब भैया जी बता रहे हैं अपने पूरे दल बल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे ठाकुर जी के विवाह उत्सव में पधारिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो आज जब मिथिलापुर वासियों को यह खबर मिली ना कि ठाकुर जी आए हैं, जय सीते जय सीते, सीते सीते सिया सिया, जय सीते जय सीते। सभी लोग कीर्तन करिए पीछे तक गाते हुए। सिया सिया, जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। तूने कहाँ लगाई इतनी देर, अरे ओ सांवरिया, तूने कहाँ लगाई इतनी देर। अरे वो सांवरिया। सरकार से कहिए देर ना करो सरकार, हम सब विवाह में बाराती बन के आए हैं, तो अब थोड़ा जल्दी करो। तो जरा भाव से कहिए तब तो। ओ तूने कहाँ लगाई इतनी देर, अरे ओ
अस सुधी सब पुरवासी न पाई। सब दौड़ पड़े। कैसे दौड़े? धाये धाम काम सब त्यागी। धाम छोड़ने वालों ने धाम तो छोड़ दिया। जब धाम छोड़ा और छोड़कर भागे, मैं उदाहरण दे रही थी कि जैसे कोई सखी बर्तन साफ कर रही है, हाथ में बर्तन मांजने का यंत्र और एक हाथ में बर्तन लिए भाग पड़ी। क्यों भाग पड़ी? खबर मिल गई वो आए हैं। तो इतना भी होश नहीं रहा कि पहले बर्तन धर दे, हाथ धो ले तब जाए। एक हाथ में बर्तन है, एक हाथ में मांजने का सामान लेकर भगी। दूसरी सखी ने कहा तू कढ़ाई लेके काहे को दौड़ रही है? तब याद आया, अरे हम तो काम को लेकर दौड़ पड़े हैं, सो काम भी छोड़ दिया। और यही चीज मिथिला के प्रत्येक नर नारी कर रहे हैं। ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए दर्शन किया है। दर्शन करने के उपरांत जब मेरे सरकार रंगभूमि में पहुंचे हैं, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। जब विश्वामित्र जी पहुंचे ना, तो जनक जी ने एक एक कोने कोने में ले जाकर पूरी रचना दिखाई है धनुष यज्ञ की। मुनिवर ये बैठने का स्थान है, यहाँ पर राजा महाराजा खड़े होकर धनुष पर अपनी शक्ति को आजमाएंगे, ये इनके बैठने का प्रबंध है। और विश्वामित्र जी प्रत्येक रचना को देखकर कहते हैं साधो साधो, बहुत सुंदर रचना है जनक जी। इस प्रसंग को मैंने इसलिए कहा कि कभी भी आपके सामने कोई आए और अपनी किसी चीज का अनुमोदन आपसे चाहता है, भैया ये सामान खरीदा है कैसा है, उस समय वो सामान चाहे जैसा हो स्वभाव बनाइए भैया उत्तम है, क्योंकि वो उत्तम ही सुनना चाहता है। वो पूरे भाव से आया, भैया बड़ा ही सुंदर बनाया है, और आया पूछने भैया कैसा है, आप कह दो ये तो खराब है, ये तो ठीक है, तो सामने वाले के हृदय पर और आपके